राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है हमने एक वोकेबलरी की सीरीज चलाई है, तो आज हम करेंगे वोकेबलरी पार्ट 5। पहला सेंटेंस देखते हैं। मुझे कुछ गलत आदतें लग गई थी। मुझे कुछ गलत आदतें लग गई थी। गलत आदत लगना या गलत आदत पकड़ लेना, तो इन वर्ड्स के लिए हम कहते हैं इंग्लिश में कैच बैड हैबिट्स या पिकअप बैड हैबिट्स। सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसलिए कैच की सेकंड फॉर्म कॉट और पिक की सेकंड फॉर्म पिक्ड हो जाएगी। इन दोनों में से आप किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई पिक्ड अप सम बैड हैबिट्स। आई पिक्ड अप सम बैड हैबिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरी अंग्रेजी इस किताब से बहुत सुधर गई है। सुधरने को हम इंग्लिश में इम्प्रूव कहते हैं। माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड अलॉट। बहुत को हम इंग्लिश में अलॉट कहते हैं। विद दिस बुक, माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड अलॉट विद दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। पापा आपको सुधार देंगे। देखिए, बहुत बार आपने देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चों की लड़ाई हो जाती है, तो मम्मी कहती है पापा तुम्हें सुधार देंगे, या मम्मी तुम्हें सुधार देगी, या तुझे तो तेरी मैम सुधारेंगी। हम बहुत बार इस तरीके से बोलते हैं। तो जब हम किसी पर्सन को सुधारने की बात करते हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटन समवन आउट। जिसे सुधारना है उसे हम समवन की जगह रखते हैं। पापा विल स्ट्रेटन यू आउट। जैसे मैंने कहा कि राहुल को मैम सुधारेंगी, तो मैम विल स्ट्रेटन राहुल आउट। इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राहुल शादी के बाद सुधर गया है। राहुल शादी के बाद सुधर गया है। सुधरना स्ट्रेटन आउट। राहुल हैज स्ट्रेटनड आउट आफ्टर मैरिज। राहुल हैज स्ट्रेटनड आउट आफ्टर मैरिज। बहुत बार हम अपनी सोसाइटी में इस तरीके के सेंटेंस सुनते हैं बेटा कि इसकी शादी करवा दो, सुधर जाएगा। तो जब किसी पर्सन के सुधरने की बात होती है तो हम स्ट्रेटन आउट वर्ड का यूज करते हैं। अगर आप सफाई नहीं करते हैं तो चीजों पर धूल जम जाती है। अगर आप सफाई नहीं करते हैं तो चीजों पर धूल जम जाती है। धूल जमने को हम इंग्लिश में कहते हैं, धूल को डस्ट कहते हैं, और जमने को सेटल या एक्यूमुलेट में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट क्लीन, सफाई करना क्लीन। इफ यू डोंट क्लीन, डस्ट एक्यूमुलेट्स या डस्ट सेटल्स ऑन थिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस। उसे नौकरी मिलने के बाद उसकी किताबें धूल खा रही हैं। धूल खाने को हम इंग्लिश में गैदर डस्ट कहते हैं। आफ्टर गेटिंग अ जॉब हिज बुक्स आर गैदरिंग डस्ट। बहुत बार घर में मम्मी इस तरीके से बोलती हैं कि जब से इसने ये कोर्स ज्वाइन किया है, इसकी किताबें धूल खा रही हैं, पुरानी बुक्स को ये देखता ही नहीं है। तो वो धूल खाने वर्ड के लिए हम यूज करते हैं गैदर डस्ट। भूकंप में बहुत सारे घर तबाह हो गए। तबाह होने को हम इंग्लिश में कोलैप्स कहते हैं। ऑल द हाउसेस कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। कभी ना कभी सच सामने आएगा। कभी ना कभी को हम इंग्लिश में कहते हैं सूनर और लेटर। और आपने एक वर्ड और देखा है, हिंदी में हम बहुत बार कहते हैं देर सवेर। देर सवेर, कभी ना कभी या देर सवेर सच सामने आएगा, तो देर सवेर या कभी ना कभी। आज नहीं तो कल, जिसे हम कहते हैं आज नहीं तो कल सच सामने आएगा, कभी ना कभी, देर सवेर, इन सभी वर्ड्स के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं सूनर और लेटर। सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लंबी बीमारी के बाद कल उसका निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस या आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। निधन होने को हम इंग्लिश में पास अवे कहते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस ही पास्ड अवे येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कल रात को दिल्ली में बहुत बारिश हुई। बेटा, जब भी आपको सेंटेंस में बारिश हुई या बारिश आई, ये दो वर्ड मिलते हैं, तो उस सेंटेंस को आपने हमेशा इट से स्टार्ट करना है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिएगा, बहुत अच्छा शॉर्ट है। कल रात को दिल्ली में बहुत बारिश हुई। इट रेन्ड हेवीली इन दिल्ली लास्ट नाइट। रिपोर्टर्स ने टीम पर सवालों की बरसात कर दी। रिपोर्टर्स ने टीम पर सवालों की बरसात कर दी। जैसे हम कहते हैं कि सपोज करो कोई टीम मैच खेल कर आई है, और रिपोर्टर्स जब वो मीडिया के सामने आई, तो रिपोर्टर्स लगातार उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन। तो हम कहते हैं कि अभी तो टीम खेल कर ही आई है और मीडिया ने तो सवालों की बरसात कर दी, बिल्कुल एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ लिए। तो वो जो सवालों की बरसात होती है, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछने होते हैं, उसे हम कहते हैं बोम्बार्ड समबडी विद समथिंग। बोम्बार्ड समबडी विद समथिंग। द रिपोर्टर बोम्बार्डेड द टीम विद क्वेश्चंस। द रिपोर्टर bombarded the team with questions.
बच्चों ने लेक्चर के बाद मुझ पर क्वेश्चंस की बरसात कर दी या मुझसे एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे। द स्टूडेंट्स बोम्बार्डेड मी विद द क्वेश्चंस। जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोम्बार्ड के बाद आपको वो पर्सन लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन की बरसात कर दी तो विद क्वेश्चंस। द स्टूडेंट्स बोम्बार्डेड मी विद क्वेश्चंस आफ्टर द लेक्चर। बच्चों ने प्रिंसिपल पर फूलों की बरसात कर दी। जब हम किसी पर फूलों की बरसात करते हैं तो वहां पर हम शॉवर वर्ड का यूज करते हैं। शॉवर somebody with something. The children showered the principal with flowers. The children showered the principal with flowers. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने 10 साल नौकरी की है। उसने 10 साल नौकरी की है। He has worked for 10 years. नौकरी करना वर्क। He has worked for 10 years. लास्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा। तुम्हारी जेब से कोई चीज गिर गई थी। गिर गई, फॉल आउट ऑफ, यानी जेब से बाहर गिर गई, इसलिए हमने यहाँ पर ऑफ लगाया है। समथिंग हैज फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट। समथिंग हैज फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट। यहाँ पर हम थी की जगह है करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। समथिंग हैज फॉलन, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन, आउट ऑफ योर पॉकेट। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।